हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपकी जो वीडियो इधर लगातार आ रही है वो इंटेलिजेंस से संबंधित आ रही थी, बुद्धि के सिद्धांतों से संबंधित। तो अभी तक की सिद्धांतों के बारे में हमने इंट्रोडक्शन की बात की है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से भी काफी क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, तो किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, हम बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे, सीधे सीधे आ जाते हैं हम सिद्धांतों पर। ठीक है, तो बुद्धि के सिद्धांत, तो इन सिद्धांतों में सबसे पहले बात हमने की थी कारकीय सिद्धांत की। कारकीय सिद्धांत, ठीक है, इसके बारे में हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कि कारकीय सिद्धांत क्या होते हैं। यानी कि फिर भी एक लाइन में बता देती हूँ कि ऐसे जो मनोवैज्ञानिक जो बुद्धि को एक कारक के रूप में मानते थे, तो वो इसके पक्षधर थे और उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत दिए। ठीक है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दो सिद्धांतों, कारकीय सिद्धांतों के बारे में। तो वो है एक कारक सिद्धांत, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले एक कारक सिद्धांत के बारे में और साथ में द्विकारक सिद्धांत के बारे में हम बात करने वाले हैं। द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा ना हो, आप लोग को देखने में कोई समस्या ना हो, इसलिए दो दो या एक एक बहुत लंबा होगा तो एक एक सिद्धांत ही आएगा। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एक कारक सिद्धांत के बारे में। तो एक कारक सिद्धांत से संबंधित जो प्रश्न है वो एग्जाम में बहुत रेयर, मतलब बहुत रेयर यानी बहुत कम पूछा जाता है। फिर भी आपको उसका एक सतही ज्ञान कहते हैं होना चाहिए ना। तो जो ये यूनिफैक्टर थ्योरी है, पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बुद्धि का जो सिद्धांत आया था, ये सिर्फ इसलिए पढ़ा जाता है ताकि सभी को इस बात की जानकारी हो जाए कि सबसे पहला इंटेलिजेंस का जो मान्य सिद्धांत आया था वो एक कारक सिद्धांत था। और इस सिद्धांत और कहते हैं सबसे पहला और सबसे प्राचीन सिद्धांत यही था। ठीक है, और इसके जो मानने वाले लोगों में तीन लोगों का नाम बहुत निकल कर आता है। एक आता है बिने, टर्मन और स्टर्न। ठीक है, तीन नाम निकलकर इसमें आता है कि ये एक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत के पक्षधर थे। यानी कि इन मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जो बुद्धि है वो केवल और केवल किससे मिलकर बना है। बुद्धि केवल एक कारक है, यानी कि कोई उसका पार्टीशन नहीं है, कोई उसको डिवाइड नहीं किया गया है या विभाजित नहीं किया गया है। बुद्धि सिर्फ और सिर्फ एक कारक है। ठीक है, और उसी एक कारक यानी कि एक यूनिट या एक जो इकाई है, उसी से सारी जो मानसिक क्रियाएं होती हैं वो नियंत्रित होती हैं और संपन्न होती हैं। ठीक है, अब बिने ने इसके बारे में क्या कहा, बिने ने एक कारक सिद्धांत को एक नाम दिया था कि एक कारक सिद्धांत के बारे में अपनी जो राय रखी थी वो ये रखी थी कि सम्यक निर्णय की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, सम्यक निर्णय की योग्यता, ठीक है। विनय ने क्या कहा था कि मतलब जो जितना अच्छा निर्णय ले पा रहा है, जितना अच्छा कह लीजिए जजमेंट दे पा रहा है, एक अच्छा डिसीजन ले पा रहा है, वो उतना ही ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ पर बात बस इतनी ही इन्होंने क्या बताया कि जो एक कारक सिद्धांत के पक्षधर थे, यानी कि तीन नाम आपके सामने आए, बिने, टर्मन और स्टर्न, इन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि बुद्धि एक कारक है, यानी कि कोई इसका पार्ट नहीं है, कोई है जो इसको डिवाइड नहीं किया गया है। और ये सबसे प्राचीन और सबसे पहला सिद्धांत, प्राचीन के साथ साथ ये सबसे पहला सिद्धांत भी है। इनकी बात यहीं पर आकर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं द्विकारक सिद्धांत के बारे में। द्विकारक सिद्धांत के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिद्धांत, इससे 3-4 क्वेश्चन निकल कर आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कोई भी एजुकेशन से संबंधित आप एग्जाम दे रहे हो, लगभग वही क्वेश्चनिंग होती है उनमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो टू फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की, या दो कारक जो सिद्धांत है बुद्धि का, तो सबसे पहले किसने इसको दिया, किसने था, स्पीयरमैन ने। सबसे पहले तो अपने नोट्स में अगर आपके नहीं नोट है, ठीक है, जो
जो लोग पुराने हैं, जो तैयारी कर रहे हैं काफी समय से, उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग बिल्कुल बिल्कुल नए हैं और जिन्होंने अभी शुरू सोचा है, जिनका कह लीजिए कि पीजी कंप्लीट हुआ है और वो तैयारी करने की सोच रहे हैं एजुकेशन फील्ड में जाने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट करेंगे कि जो द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, वो स्पीयरमैन थे, ठीक है, और 1904 यानी 1904 ईस्वी में इन्होंने द्विकारक सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो आप सोचोगे तो बहुत सरल है, लेकिन हाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत है इनके प्रवर्तक कौन है, ठीक है। अब इन्होंने द्विकारक लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, द्विकारक लिखा है। तो इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि का निर्माण कितने कारकों से मिलकर होता है, 2 कारकों से मिलकर होता है। एक सामान्य कारक है, एक सामान्य कारक है, और दूसरा क्या है, विशिष्ट कारक है, विशिष्ट कारक, ठीक है। एक सामान्य कारक है और दूसरा विशिष्ट कारक। और अब यहां से क्वेश्चनिंग शुरू होती है, ठीक है, समझिए बात को, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बस नोट करते रहिए, लिखते रहिए कि जो सामान्य कारक है इसको इन्होंने किससे संबोधित किया, तो इसे इन्होंने क्या कहा, जी कहा, ठीक है, और स्पेशल यानी विशिष्ट कारक को एस कहा। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि स्पीयरमैन के जो द्विकारक सिद्धांत है बुद्धि का, उसको कितने भागों में, यानी कि उसके कारक जो है उनके नाम बताइए, तो सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। अब तीसरा प्रश्न निकल के आता है कि सामान्य कारक को इन्होंने किससे संबोधित किया और विशिष्ट कारक को किससे संबोधित किया, तो सामान्य कारक को जी यानी कि जनरल से संबोधित किया और स्पेशल यानी कि विशिष्ट, ठीक है, यहां तक की समझ में आ गया, ठीक। अब सामान्य कारक, सामान्य कारक होता क्या है, यानी कि सामान्य कारक की जो हर व्यक्ति में है और लगभग जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, ठीक है, जो हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, हमारे दैनिक जीवन के जो कार्य हैं, उनको हम किसकी सहायता से कर रहे हैं, सामान्य कारक या फिर, यानी कि क्योंकि सामान्य जो दैनिक कार्य होते हैं उनको करने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो फिर सामान्य कारक। और विशिष्ट यानी कि विशिष्टता आ गई, यानी विशेष योग्यताओं का समूह, यानी कि कुछ हमने अर्जित कर लिया, ठीक है, सब काम वही कर रहे हैं लेकिन हमने कोई किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल कर ली, ठीक है, हासिल कर ली। जैसे कि हमें गाने का शौक था और हमने गाना सीख लिया, ठीक है, हमने क्या किया, वाद्य यंत्र बजाना सीख लिए, या किसी और फील्ड में आ जाइए आप, इसके अलावा किसी और फील्ड में आप जाइए कि हमने कुछ सीखा, कुछ अर्जित किया, यानी कि हम लेकर नहीं पैदा हुए, ठीक है। अब इनकी एक एक करके विशेषताओं की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में विशेषताएं भी पूछी जाती है। तो सामान्य कारक की सबसे पहली विशेषता की बात करते हैं हम। तो सामान्य कारक की जो सबसे पहली विशेषता है वो शिक्षण, एक सेकेंड, शिक्षण प्रशिक्षण, ठीक है, किसी भी तरीके के शिक्षण और प्रशिक्षण का जो सामान्य कारक है, ये जी कारक है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जो हम, ये जन्मजात होता है, पहली विशेषता जन्मजात, ठीक है, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि स्पीयरमैन की बुद्धि का वो कौन सा कारक है जिस पर शिक्षण प्रशिक्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तो वो कौन सा कारक है, जी कारक या फिर सामान्य कारक है, जिस पर किसी भी तरीके के शिक्षण प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पूरी तरीके से क्या होता है, जन्मजात होता है, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति में, सॉरी यहाँ पर स्मॉल जी लिखिए, प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है, यानी कि हर कोई व्यक्ति लेकर पैदा हो रहा है सेम चीजें और उसी तरीके का लगभग वो काम कर रहा है बुद्धि का प्रयोग करते हुए, ठीक है। अब मात्रा निश्चित है लेकिन समान नहीं है,
यानी कि ये गुण डेवलप होगा। ठीक है, समझ लीजिए कि कोई भी गुण है जो जन्म से बच्चे को मिला है वो उसमें डेवलप होगा, लेकिन किस लेवल तक होगा ये डिसाइड नहीं होता है। मेनली जो इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो ये वाला पॉइंट है कि इससे शिक्षक प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये जन्मजात होते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ठीक इसका उल्टा आ जाइए, विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक ठीक इसका उल्टा कर लीजिए। ठीक है, एस कारक या विशिष्ट कारक कि शिक्षक प्रशिक्षण का क्या होता है, पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जी कारक अगर किसी भी क्षेत्र में आपको विशिष्टता प्राप्त करनी है तो आपको उसके लिए प्रशिक्षण लेना होगा। जैसे कि आप अध्यापक बनते हैं तो उसके लिए प्रशिक्षण लेते हैं, यानी कोई ना कोई ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, स्किल कैसे डेवलप करने हैं, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। और दूसरा, ये जन्मजात नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, अर्जित होते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो सामान्य कारक है वो जन्म से मिला है और उस पर प्रशिक्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। विशिष्ट कारक जन्म से नहीं मिलता है, अर्जित होता है और वो प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब जो इन्होंने एक डायग्राम आप देखेंगे, इस तरीके का एक डायग्राम इनके आप कोई भी बुक खोलेंगे उसमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर जी और एस, ठीक है, जी और एस यानी कि जी यानी कि सामान्य कारक, एस हो गया विशिष्ट कारक। जी यानी कि अलग अलग कामों को करने के लिए, S1 कह दिया, S2, S3, यानी कि अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग विशिष्ट कार्यों की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने गाना सीख लिया तो आपको कार चलानी भी आ जाएगी। ठीक है, गाने के लिए आपने उसका प्रशिक्षण प्राप्त किया, कार चलाने के लिए आपने कार का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। तो एक व्यक्ति में कई सारी विशिष्टताएं हो सकती हैं, लेकिन इनमें देखिए इनका आपस में संबंध नहीं है। ठीक है, ये विशिष्टताएं क्या है, स्वतंत्र हैं और जिस भी क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करनी है उस क्षेत्र में जाकर आपको उसका प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन जो सामान्य कारक होता है वो सभी व्यक्तियों में होता है और जन्म से ही होता है। ठीक है, अब इन्होंने लास्ट में क्या कहा कि पहले तो इन्होंने दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जो बौद्धिक कारक होते हैं, ठीक है, जो बौद्धिक कारक किसी भी बौद्धिक कार्य को करने के लिए, किसी भी बौद्धिक कार्य को करने के लिए सामान्य कारक और विशिष्ट कारक दोनों की आवश्यकता होती है, बराबर मात्रा में होती है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन दोनों कारक मिलकर जब काम करते हैं तभी एक व्यक्ति की बुद्धि का सही से विकास होता है। ठीक है, तो इनका जो स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत है इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आपको पॉइंट आउट करा दिए हैं मैंने। ठीक है, सबसे पहले द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने 1904 ईस्वी में दिया। सन पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी एनटीए नेट का जो एग्जाम आता है उसमें कभी कभी क्रम से लगाने के लिए आ जाता है कि कौन सा सिद्धांत पहले आया और कौन सा बाद में आया, इसका क्रम लगाइए आप। ठीक है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। फिर दो कारक है, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, और दोनों के बारे में बता दिया है। इतना ही इनका सिद्धांत है और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आपके लिए काम में आएगा आगे ये। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।